introduction program, and at our 1 p.m. lecture, our expert is Mr. Sudhindra Pathak sir. So I request to Pathak sir to continue our session, today's session. Thank you, sir. Okay. सभी को नमस्कार। आज के प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर सपना सोलंकी जी, हीरेन झाला जी, कुणाल शुक्ला जी और यहाँ जितने भी विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के अध्यापक टीचर यहाँ उपस्थित हैं और सभी विद्यार्थी। हम लोग पिछले 3 व्याख्यान में लेक्चर में कुछ बात करते रहे। आज अस्तित्व में व्यवस्था और सामरस्यता इस विषय के ऊपर बात करना है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो अस्तित्व है उसमें कॉन्फ्लिक्ट है और वो ये कहते हैं कि एटम में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसके कारण से ह्यूमन सिविलाइजेशन में एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में वो परावर्तित होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वो ये मानते हैं कि मैटर में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद, जिसको श्रद्धेय ए नागराज जी ने प्रतिपादित किया है, और जो भारतीय सनातन परंपरा है उसकी मान्यता ये है कि पूरे अस्तित्व में हार्मोनी है, पूरा अस्तित्व एक व्यवस्था के रूप में है। व्यवस्था का मतलब होता है कि यदि कोई इकाई, कोई यूनिट, यदि उसमें नियंत्रण है, संतुलन है और निश्चित आचरण है तो हम कहेंगे कि वो व्यवस्था में है। और यदि अनियंत्रण है, असंतुलन है और उसका आचरण निश्चित नहीं है तो हम कहेंगे कि अव्यवस्था है। जैसे उदाहरण के लिए हम किसी परमाणु का अध्ययन करते हैं तो परमाणु के अध्ययन में हम ये पाते हैं कि परमाणु के जो पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस के साथ संतुलन की स्थिति में रहते हैं और न्यूक्लियस के साथ नियंत्रण की स्थिति में रहते हैं और इसीलिए वो एक निश्चित अच्छी दूरी में बने रहते हैं। न्यूक्लियस के साथ एक निश्चित अच्छी दूरी में बने रहते हैं पार्टिकल। तो इससे पता लगता है कि परमाणु के जो पार्टिकल्स हैं वो नियंत्रण और संतुलन की स्थिति में रहते हैं और ऐसा करते हुए वो एक निश्चित आचरण का प्रकाशन करते हैं, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं हर एटम की या एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो स्टेबल होती हैं, यानी निश्चित आचरण की अभिव्यक्ति करते हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो स्टेबल हैं। तो इससे पता लगता है कि परमाणु का जो कोर है उसमें भी स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी का मतलब है उनका आचरण निश्चित है, उनका गतिक्रम निश्चित है, उनका क्रियाकलाप निश्चित है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो निश्चित है। तो इस प्रकार से ये पता लगता है कि सभी भौतिक रासायनिक क्रियाओं के मूल में जो परमाणु है उसका आचरण निश्चित है और उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के साथ में एक निश्चित अच्छी दूरी पे संतुलित गति करते रहते हैं, क्रिया करते रहते हैं। इसी प्रकार से जब रासायनिक क्रिया होती है और परमाणु आपस में बॉन्डिंग करके रसायनों को बनाते हैं या मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स का भी आचरण जो है निश्चित होता है। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं। पानी एक मॉलिक्यूल है और पानी का आचरण निश्चित होता है। पानी का जो
केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो स्टेबल रहती हैं। तो इससे पता लगता है कि मालिक्यूल्स का भी जो आचरण है निश्चित होता है। और ये मालिक्यूल्स फर्दर जो है वो क्रिया करके रसायनों को बनाते हैं। उनमें से कुछ रसायन है जिनको हम लोग एसिड बोलते हैं और कुछ हैं जिनको बेस बोलते हैं, एसिड एंड बेस। और हर एसिडिक जो रसायन है उनका भी आचरण निश्चित रहता है और जो बेस है उनका भी आचरण निश्चित रहता है। हिंदी में उसको अम्ल और क्षार कहते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके फिर प्रोटीन और हार्मोन्स को बनाते हैं और प्रोटीन और हार्मोन से फिर प्राण कोशिकाएं यानी सेल विकसित होती हैं। और सेल के बिहेवियर को समझते हैं तो सेल का एक निश्चित बिहेवियर हमको समझ में आता है। यही सेल गुणात्मक विकास करते हुए वनस्पति संसार को जन्म देते हैं। और वनस्पति संसार का अध्ययन करने में पता लगता है कि वनस्पति संसार का आचरण निश्चित है। जैसे नीम के पेड़ का आचरण निश्चित है, आम के पेड़ का आचरण निश्चित है, के पेड़ का आचरण निश्चित है। उनकी प्रॉपर्टीज निश्चित रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। और पूरी जो वनस्पति संसार है उसका भी आचरण निश्चित है। तो इससे पता लगता है कि परमाणु के अंदर जो आचरण की निश्चितता है, संतुलन है, जो नियंत्रण है उनके अंशों में, उसी के कारण उससे बना जो रचना संसार है उसमें नियंत्रण और संतुलन जो है वो पहचानने में आता है। फिर प्राण कोशिकाओं के रूप में जो गुणात्मक विकास करके वनस्पति संसार का विकास होता है, वनस्पति संसार जो है अग्रिम विकास को पाता है और जीव संसार की उससे रचना होती है। तो अभी तक मानव ने जितने भी जीव संसार में जीवों को पहचाना है उन सभी का आचरण निश्चित होता है, अनिश्चित आचरण नहीं होता है। तो इससे पता लगता है कि गाय का आचरण निश्चित है, शेर का आचरण निश्चित है। जो जिस आचरण के साथ प्रकट होता है उसी आचरण में बना रहता है। यहाँ तक उनका क्रियाकलाप भी निश्चित रहता है। चींटी यदि अपना घर जैसा बनाती है वो अनंत काल से बनाती रहती है। जिसका जो आहार निश्चित होता है उस आहार को करता रहता है। इससे पता लगता है कि अस्तित्व एक व्यवस्था है और उसमें संपूर्ण क्रियाकलाप जो है निश्चित, नियंत्रित और संतुलित रहता है। जीव संसार का विकास होके ही मानव इस धरती पे प्रकट हुआ। मानव के आचरण को यदि समझने जाते हैं तो पता लगता है कि मानव के आचरण में अनिश्चितता है और यही मानव के दुख का कारण है, यही मानव के लिए समस्या भी। मानव निश्चित आचरण में जीना चाहता है, लेकिन निश्चित आचरण के लिए मानव में शायद शिक्षा और प्रेरणा नहीं है। और इसके कारण से मानव संतान जो है, जो जन्म से स्वभावगत रूप से न्याय का याचक होती है, सत्य का वक्ता होती है। जैसे छोटा बच्चा हमेशा सत्य बोलता है, असत्य नहीं बोलता है। तो एक निश्चित आचरण में मानव संतान का जन्म होता है, लेकिन ये अनिश्चित आचरण वातावरण, परिवार, समाज के संपर्क में आने के बाद उसमें अनिश्चित आचरण हो जाता है। यदि हम मानव को दो हिस्सों में बांट दें, एक हिस्सा है उसके शरीर वाला हिस्सा है, और यदि हम शरीर का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि शरीर में नियंत्रण और संतुलन बना रहता है। जैसे शरीर के अंदर ताप का संतुलन बना रहता है, शरीर के अंग अवयवों में ताप का संतुलन रहता है, और शरीर में रसायनों का संतुलन रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि शुगर लेवल, साल्ट लेवल, पोटेशियम लेवल जो है अपने संतुलन के साथ बना रहता है। सप्त धातुओं का संतुलन रहता है, कफ पित्त वात का संतुलन रहता है, पंचाग्नि का संतुलन रहता है। तो शरीर जो है वो अपने अंग अवयवों के साथ, अपने रसायनों के साथ, अपने रसों के साथ और सप्त धातुओं के साथ जो है संतुलन के रूप में बना रहता है। इसी को स्वस्थ शरीर कहते हैं, और आमतौर पे मानव का शरीर स्वस्थ ही पैदा होता है।
तो इससे पता लगता है कि जो परमाणु का क्रिया है वो अणु के रूप में, अणु का क्रिया रसायनों के रूप में, रसायनों का क्रिया प्रोटीन हार्मोन्स के रूप में, प्रोटीन हार्मोन्स का क्रिया प्राण कोशिकाओं के रूप में, प्राण कोशिकाओं का क्रिया विकसित होके वनस्पति संसार के क्रिया के रूप में, वनस्पति संसार का जो क्रिया है वो जीव संसार के क्रिया, और जीव संसार का क्रिया मानव के क्रिया में, इस प्रकार से क्रियाओं के विकास को हम लोग पहचानते हैं। परमाणु में जो क्रिया होती है वो ऊर्जा संपन्नता और क्रियाशीलता के रूप में रहती है। हर परमाणु ऊर्जा संपन्न रहता है, उसके पार्टिकल्स को अक्षय ऊर्जा प्राप्त रहती है, इसलिए उनकी ऊर्जा का पूरा क्षय नहीं होता है। इसलिए हमको कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं मिलता है अस्तित्व में, या अभी तक नहीं पहचाना गया है जो ऊर्जा शून्य हो। तो इसलिए ऊर्जा संपन्नता उसमें पहचानने में आती है और क्रियाशीलता पहचानने में आती है। लेकिन जब यही पार्टिकल प्राण कोशिकाओं यानी सेल के रूप में विकसित हो जाते हैं, रासायनिक क्रिया के रूप में, तो सेल का आचरण भी हम लोग निश्चित पाते हैं। हर सेल में जो भी प्राण कोशिकाएं के साथ जो रसायन होते हैं, उन रसायनों में भी संतुलन रहता है और इसके कारण से हर सेल का आचरण निश्चित रहता है। और हर सेल जो है एक निश्चित बिहेवियर करती है और इसीलिए वनस्पति संसार एक निश्चित आचरण के आधार पर प्रकट होता है। तो इसलिए परिकल्पना ये बनती है कि अस्तित्व में व्यवस्था है, अस्तित्व में नियंत्रण है, अस्तित्व में संतुलन है, अस्तित्व में निश्चित आचरण का व्यवस्था है। और यही निश्चित आचरण यदि मानव में रहता है तो मानव जो है सुखी हो सकता है, मानव समस्याओं से मुक्त हो सकता है। मानव ने निश्चित आचरण का प्रेरणा प्रकृति से ग्रहण नहीं किया है, अस्तित्व से ग्रहण नहीं किया है, और इसीलिए मानव जो है वो प्रकृति के साथ मनमानी तरीके से जीता है। यदि वो प्रकृति के नियमों को समझकर उन नियमों के अनुसंगीय आचरण करता है, यानी नियमों के अनुकूल आचरण करता है, नियमों का अनुसरण करता है, अनुकरण करता है, तो मानव सुखी हो सकता है। जितना भी प्राकृतिक असंतुलन हुआ है मानव के हस्तक्षेप से, वो सारे असंतुलन का मूल कारण है कि मानव ने नियमों की उपेक्षा की है। जैसे हमने उत्पादन प्रणालियों में नियमों की उपेक्षा करके उत्पादन प्रणालियों को जहर युक्त बना लिया है या उनकी गुणवत्ता का ह्रास कर दिया। क्योंकि अस्तित्व में विकास क्रम विकास एक प्रवृत्ति देखने को आती है, उसमें ये पता लगता है कि पदार्थावस्था विकसित होके प्राणावस्था, प्राणावस्था विकसित होके जीवावस्था और जीवावस्था विकसित होके ज्ञानावस्था के रूप में रहती है। इसके बाद यदि इन अवस्थाओं का आपस में अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि पदार्थावस्था प्राणावस्था के लिए पूरक है। पूरक है तब प्राणावस्था के अपने भरण पोषण के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो सारी वस्तुएं पदार्थावस्था से मिलती हैं। जैसे उसको रसायनों की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, वायु की आवश्यकता है, श्वसन क्रिया क्योंकि हर प्राण कोशिका में होती है इसलिए उसको वायु की आवश्यकता है, वो सभी उसको पदार्थावस्था से मिलती है। तो इससे पता लगता है कि जो पदार्थावस्था है वो प्राणावस्था के लिए पूरक होता है। प्राणावस्था को यदि हम अध्ययन करते हैं तो ये पता लगता है कि उसमें पदार्थावस्था से विकसित एक आचरण और आ जाता है। तो इसलिए प्राणावस्था में पदार्थावस्था समाई रहती है। यानी सेल के क्रिया को समझें तो सेल में रसायन रहता है, पानी रहता है, वायु बनी रहती है। यानी जो पदार्थावस्था है वो उसमें समाई रहती है, लेकिन उसके साथ उसमें एक नया आचरण प्रकट हो जाता है, जो मैंने कहा कि ऊर्जा संपन्नता और क्रियाशीलता के अलावा प्राण कोशिका में स्पंदनशीलता नाम की एक क्रिया आ जाती है। स्पंदनशीलता के बस ही उसमें रासायनिक क्रिया
प्राण कोशिकाओं की क्रिया के रूप में पहचानी जाती है और यही प्राण कोशिकाओं की क्रिया मल्टीप्लाई होते हुए वनस्पति संसार को प्रकट करती है। और वनस्पति संसार का क्योंकि आचरण निश्चित है, इसलिए वनस्पति संसार एक वातावरण को पैदा करती है और वनस्पति संसार के डिकम्पोजिशन से जो मटेरियल बनता है उससे जीव संसार का उत्पत्ति या प्रकटन होता है, मैनिफेस्टेशन होता है। जैसे पेड़ पौधे सड़ते हैं तो उसमें जीव जो है पैदा हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं। हम लोग हिंदी में उसको स्वेद संसार कहते हैं, जिसको अमीबा पैरामीशियम जैसा जो जीव होते हैं वैसे जीव पैदा हो जाते हैं जो चिकने चिकनी पदार्थ के रूप में रहते हैं, उसको स्वेद संसार बोलते हैं। स्वेद संसार से ढेर सारी रचनाएं बनती हैं और फिर यही स्वेद संसार में गुणात्मक विकास होकर अंडस संसार पैदा होता है। अंडस संसार का मतलब होता है अंडे से जीव की रचना होने का संसार। फिर यही अंडस संसार से फिर पिंडस संसार पैदा होता है, जिसमें पिंड से पिंड पैदा होते हैं। जैसे गाय से गाय का बछड़ा, बकरी से बकरी, मानव से मानव संतान पैदा होती है। तो ये जो जीव संसार का जो शरीर का प्रकटन है वो प्राणावस्था से ही विकसित होने के कारण से होता है और प्राणावस्था जीव संसार के प्रकटन के लिए वातावरण को बनाती है और फिर प्राणावस्था जीव संसार की सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है। जो आहार संबंधी जो आवश्यकताएं हैं जीव संसार की, वो प्राणावस्था की यानी वनस्पति संसार उसको पूरा करता है। इससे पता लगता है कि जीव संसार के लिए वनस्पति संसार पूरक है। पूरक है यानी उसके लिए उपयोगी है, उसकी आवश्यकता को पूरा करता है, उसके विकास को बनाए रखता है, उसके अस्तित्व को बनाए रखने में सहयोगी रहता है। और उसके साथ हवा पानी मट्टी तो रहता ही है। तो हवा पानी मट्टी और वनस्पति संसार, इन दोनों के योगफल से जीवावस्था की सभी आवश्यकताएं पूरी होती। तो इससे पता लगता है कि जीव संसार से जो कम विकसित संसार है वो जीव संसार के लिए पूरक होता है। इसी प्रकार से ये तीनों संसार, पदार्थ संसार, हवा पानी मिट्टी नदी पहाड़ के रूप में, और जीव संसार और वनस्पति संसार और जीव संसार, ये तीनों संसार मिलके मानव के पूरक होते हैं, मानव की आवश्यकता को पूरा करते हैं। क्योंकि मानव को भी हवा पानी मिट्टी तो चाहिए, हवा भी शुद्ध चाहिए, पानी भी शुद्ध चाहिए और मिट्टी भी उपजाऊ चाहिए, ताकि वो अपनी आवश्यकता का उत्पादन कर सके। प्रकृति में उत्पादन वनस्पति संसार जो है स्वैच्छिक रूप से भी वनस्पतियों को पैदा करता ही रहता है। जैसे इस पृथ्वी पे जितने भी जंगल हैं, वन क्षेत्र हैं, उनको बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं है। बल्कि कुछ वन क्षेत्र ऐसे भी हैं कि जब पृथ्वी पे मानव नहीं था तब वन क्षेत्र थे। तो मानव की आवश्यकता को जीव संसार भी पूरा करता है, वनस्पति संसार भी पूरा करता है और जो पदार्थावस्था है वो भी पूरा करती है। अब मानव का क्या कर्तव्य होना चाहिए? मानव यदि प्रकृति के क्रियाकलाप से यदि कोई प्रेरणा लेना चाहता है या अस्तित्व में जो क्रिया है उससे कोई प्रेरणा लेना चाहता है, तो मानव को अपनी उपयोगिता पूरकता के रूप में प्रमाणित करना होगी। यानी मानव की भूमिका जीव संसार को समृद्ध करने और उसको संरक्षित करने की होना चाहिए। वनस्पति संसार का संरक्षण करने और उसको समृद्ध करने की होना चाहिए और हवा पानी मिट्टी नदी पहाड़ को संरक्षित और उसके संवर्धन करने, उसकी शुद्धता को बनाए रखने में मानव की भूमिका होना चाहिए। और यदि ये भूमिका होती है तो मानव सुखी हो सकता है। यदि मानव इस भूमिका का निर्वाह न करके जीव संसार को क्षति पहुंचाता है, वनस्पति संसार को क्षति पहुंचाता है, नदी पहाड़
मट्टी हवा को प्रदूषित करता है, उस स्थिति में मानव के लिए संकट समस्याएं पैदा होती हैं और फिर मानव संसार जो है विनाश की ओर जाता है, हिरास की ओर जाता है, पतन की ओर जाता है। और ये जो हिरास है, विनाश है, जो पतन है, यही मानव को दुखी करता है, समस्याग्रस्त करता है, पीड़ित करता है। तो यदि मानव पीड़ा से, दुख से, हिरास से और पतन से मुक्त होकर जीना चाहता है तो उसको प्राकृतिक नियमों को समझना चाहिए और उस प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीने की अपनी जीवन शैली को सुनिश्चित करना चाहिए। ये सभी को मिलके करना पड़ेगा, एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा, एक परिवार के करने से भी नहीं होगा, एक कोई देश भी इसको करने लगे उससे भी समस्या का समाधान नहीं होगा। इस पृथ्वी के सभी मानवों को मिलकर प्रकृति के जो नियम है, अस्तित्व के जो नियम है, अस्तित्व और प्रकृति में जो नियंत्रण है, जो संतुलन है, जो आचरण की निश्चितता है, उसी प्रकार से मानव को संतुलित तरीके से, नियंत्रित तरीके से और निश्चित आचरण से जीने की जीवन शैली को विकसित करके उसका अनुकरण, अनुसरण करना होगा, या ये कहें कि उसको अपने आचरण में आत्मसात करना होगा। अपने क्रियाकलाप को उसके अनुकूल प्राकृतिक व्यवस्था को बनाए रखने के अर्थ में अपने क्रियाकलाप को निश्चित करना हो। और यदि मानव ऐसा नहीं करता है तो मानव विनाश को प्राप्त होगा, समस्याओं को प्राप्त होगा या प्राप्त हो रहा है, क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है वो अलार्मिंग हो गया। ग्लोबल वार्मिंग अलार्मिंग स्टेज पे है, क्लाइमेट चेंज जो है अलार्मिंग स्टेज पे है। कई बार तो वैज्ञानिक लोग ये भी अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि ये जो अनियंत्रण, असंतुलन और अनिश्चित आचरण जो है प्रकृति में पैदा हो रहा है मानव के हस्तक्षेप से, ये किस प्रकार की कैटास्ट्रॉफी को जन्म देगा, इसका भी अनुमान नहीं लगा पा रहे। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, नोबेल लॉरिएट भी इस प्रकार का अनुमान लगाते हैं कि यदि यही ट्रेंड बने रहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, प्रदूषण के, असंतुलन के, चाहे वो असंतुलन वायु में असंतुलन हो, जल मंडल में असंतुलन हो, चाहे वो टेक्टोनिक इम्बैलेंस हो या पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो, एनवायरमेंटल इम्बैलेंस हो, यदि ये इम्बैलेंस के ट्रेंड्स बने रहते हैं मानव परंपरा में तो मानव का अस्तित्व इस पृथ्वी से समाप्त हो सकता है। ये भयभीत करने वाली और चिंतित करने वाली जो है क्रिया है। और अब समय नहीं है कि हम लोग सस्टेनेबिलिटी की बात करें, क्योंकि हम जिस जगह पे पहुंच गए हैं वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करके समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हमको चीजों को सुधारना ही होगा, नियंत्रित करना ही होगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम किस मूल्यों की बात करेंगे? हम ये कैसे साबित कर पाएंगे कि मानव जो है वो दूसरी इकाइयों से विकसित, समझदार इकाई है? क्योंकि इससे तो यही सिद्ध हो रहा है कि मानव जो है नासमझी से जी रहा है और नासमझी से अपने विनाश को आमंत्रित कर रहा है। और इस आमंत्रित करने के मूल में जो मानव की आकांक्षा है वो आकांक्षा प्रकृति पर विजय पाने की है, जबकि प्रकृति पे विजय नहीं पाई जा सकती है। प्रकृति के नियमों को, नियंत्रण को, संतुलन को, उसके निश्चित आचरण को, उसकी विधि को, उसमें जो अंतर्निहित विधि है, उसमें जो अंतर्निहित सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को समझ के जीवन शैली को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैंने आज का जो विषय है वो अस्तित्व में व्यवस्था की बात की। अस्तित्व में व्यवस्था पूर्वक वातावरण में एक सामरस्यता का निर्माण होता है और इसी सामरस्यता में ही कोई भी रचनाएं जो हैं वो अपने अस्तित्व को बनाए रखती हैं। जैसे मानव शरीर के अंदर एक सामरस्यता होती है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, उसमें कफ, पित्त, वात आदि का संतुलन होता है, रस,
रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि का भी संतुलन होता है, जिसको सप्त धातु कहते हैं। उसमें ऊष्मा का भी संतुलन, ताप का संतुलन होता है, क्योंकि सभी का शरीर का तापमान निश्चित होता है और उसके सभी अंगों में जो दबाव होता है उसका भी संतुलन होता है। जैसे हार्ट का ब्लड प्रेशर नापते हैं, हार्ट को मेजर करके उससे हम लोग ब्लड का प्रेशर नापते हैं। तो यदि ब्लड का प्रेशर असंतुलित होता है तो मानव शरीर को जिंदा रखना आसान काम नहीं होता है, बहुत कठिन हो जाता है। इसी प्रकार से शरीर में सभी अंगों में एक निश्चित दाब होता है, उसी दाब में वो सामान्य क्रिया करते हैं। यदि ये दाब कम हो जाता है तो असामान्य क्रिया होने लगता है, और यदि ये दाब बढ़ जाता है तब भी असामान्य क्रिया होता है अंगों का। जैसे यदि आंख में स्ट्रेस बढ़ जाए तो आंख देखने का क्रिया सामान्य नहीं कर पाती, और आंख में यदि स्ट्रेस कम हो जाए यानी दाब कम हो जाए तब भी आंख सामान्य रूप से नहीं देख पाती है। इसका मतलब है देखने की, सुनने की और शरीर के सभी अंगों के क्रियाकलाप जो हैं वो निश्चित दाब और निश्चित ताप में होते हैं, और निश्चित दाब और निश्चित ताप को बनाए रखने के लिए जो शरीर में खनिज पदार्थ होते हैं, जो रस, रक्त आदि होते हैं, वो इसमें भूमिका का निर्वाह करते हैं, और इस प्रकार से शरीर को एक निश्चित व्यवस्था में बनाए रखने का काम जो है शरीर के सभी प्रकार के रस, रसायन, अंग, अवयव जो है सम्मिलित रूप से करते हैं। तो इससे पता लगता है कि शरीर रूपी व्यवस्था में भागीदारी करके ही सामरस्य, हार्मोनियस एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट या संतुलन को बनाए रखने का काम स्वयं स्फूर्त विधि से चलता है। केवल हम शरीर में आहार डालते हैं, उस आहार को प्रोसेस करके शरीर के अंदर नियंत्रण, संतुलन और अंगों के निश्चित क्रियाकलाप को बनाए रखने का काम शरीर स्वयं करता है। तो इससे ये पता लगता है यदि हमको शरीर के साथ ठीक से जीना है, रोग मुक्त होकर जीना है और एक सामान्य ताप और सामान्य दाब की स्थिति में जीना है, तो हम शरीर के नियमों को समझ के शरीर के नियमों के साथ जीने का अभ्यास करना होगा। और उसी प्रकार से ये पृथ्वी पे जो 4 अवस्थाएं, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था, इन सब के बीच में जो अंतर संबंध है, और इस अंतर संबंध को हम लोग परस्पर पूरकता के रूप में पहचानते हैं, परस्पर एक दूसरे की उपयोगिता के अर्थ में पहचानते हैं। उसी प्रकार से मानव को परस्पर पूरकता को पहचानना होगा। हर व्यक्ति परिवार का पूरक बने, परिवार समाज का पूरक बने, समाज राष्ट्र का पूरक बने, राष्ट्र अंतरराष्ट्र का पूरक बने। अंतरराष्ट्रीय जगत में जो भी काम होता है वो समाज की पूरकता के लिए हो, समाज में जो काम होता है वो परिवारों की पूरकता में हो, परिवार में जो काम होता है वो समाज, व्यक्ति की पूरकता में हो। तो इसलिए व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, इन 5 स्थितियों में जीता है। तो इन 5 स्थितियों में परस्पर पूरकता के सिद्धांत को हमको अस्तित्व और प्रकृति से प्रेरणा लेकर इस पूरकता के सिद्धांत के अनुसार अपने जीने को सुनिश्चित करना चाहिए। इसी को हम लोग सहयोग, सहभागिता, सहकारिता, पूरकता के रूप में पहचानते हैं। मानव संसार में यानी मानव का मानव के साथ सहयोग, सहभागिता, पूरकता बनी रहती है तो मानव में परस्पर विश्वास होता है और मानव में सुख बढ़ता है। यदि मानव में असहयोग, सहकारिता की प्रवृत्ति नहीं है, सहभागिता की प्रवृत्ति नहीं है, और ऐसी प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम इस सिद्धांत की उपेक्षा करते हैं, विश्वास पूर्वक जीने के सिद्धांतों की उपेक्षा करके हम लोग असहयोगवादी प्रवृत्तियों को या संस्कार को विकसित कर लेते हैं। सहभागी नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ, सहकारी नहीं होते हैं, और इससे अविश्वास पैदा होता है। अविश्वास पैदा होता है तो विरोध पैदा होता है, विरोध पैदा होता है तो हिंसा होती है, हिंसा पैदा होती है तो युद्ध होता है। तो मानव को जो प्रकृति में पूरकता, उपयोगिता का सिद्धांत है उसको आत्मसात करके अपने जीवन में पूरकता और उपयोगिता विधि से यानी एक दूसरे के साथ सहयोग, सहकारिता, सहभागिता, पूरकता के रूप में जीने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में हार्मोनी आती है, संबंधों में
जो रिलेशनशिप है वो हार्मोनियस रिलेशनशिप बन जाते हैं। यदि हम किसी का सहयोग करते रहते हैं, उसके पूरक बने रहते हैं, तो धीरे धीरे उसके साथ मैत्री भाव विकसित होता है। वो मैत्री भाव विकसित होता है तो हमको परस्परता में यानी संबंधों में भय से मुक्ति हो जाती है। यदि हमको आपस में विश्वास होता है तो एक दूसरे से भय नहीं लगता है। यदि अविश्वास होता है तो एक दूसरे से भय लगता है। यदि विश्वास होता है तो आशंका नहीं होती है, अविश्वास होता है तो आशंका रहती है। आशंका रहती है, दुविधा रहती है, भय रहता है। और भय, आशंका और दुविधा, डाउट जिसको कहते हैं, यदि वो रहता है तो हम सुखी नहीं रहते, हम डरे हुए रहते हैं। और भय में आदमी का आचरण अनिश्चित हो जाता है। यदि किसी में भय है तो उसका जो आचरण है वो अनिश्चित हो जाता है। यदि भय होते हैं तभी निश्चित आचरण होता है, निश्चित आचरण होता है तो भय मुक्त होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि समाज में अभय है तो लोगों का आचरण निश्चित होता है। यदि लोगों का आचरण निश्चित होता है यानी सहभागिता, पूरकता, मानवीयता, सुहृदयता के रूप में होता है, तो समाज में भय समाप्त होता है और अभय की स्थापना होती है। मानव भय में जीना नहीं चाहता है, क्योंकि भय ही दुख है और अभय ही सुख है। यदि आदमी में भय है तो दुखी होना निश्चित है। तो इसलिए मानव भय से मुक्त होकर जीना चाहता है, और इसीलिए हमको प्रकृति को समझना होता है, अस्तित्व को समझना होता है, प्रकृति के अस्तित्व के नियमों को समझना होता है। मानव संसार में जो जीने के नियम है, जिसको न्याय कहते हैं, न्याय को समझना होता है, धर्म को समझना होता है। धर्म का मतलब है कि जो जो हमको व्यवस्थित करता है वो धर्म है, अव्यवस्थित करता है, लड़ाता है, वो अधर्म है। धर्म का मतलब है जो हमको प्रकृति के साथ तालमेल पूर्वक जीने की प्रेरणा देता, वो धर्म है। यदि प्रकृति के साथ तालमेल बिगाड़ के जीने की कोई प्रेरणा देता, वो अधर्म है। तो धर्म ऑर्डरलीनेस के रूप में डिफाइन होता है, व्यवस्था के रूप में डिफाइन होता है। धर्म अव्यवस्था, हिंसा, युद्ध, घृणा और द्वेष के रूप में डिफाइन नहीं होता है। यदि दो समुदायों में, दो धर्म समुदायों के बीच में यदि हिंसा है, द्वेष है, घृणा है, तो दोनों का आचरण जो है वो धर्म का आचरण प्रमाणित नहीं होता है। धर्म का जो आचरण है वो परस्पर सहयोग में डिफाइन होता है, एक दूसरे के साथ प्रेम में डिफाइन होता है, एक दूसरे के साथ विश्वास में धर्म का आचरण डिफाइन होता है। अविश्वास में, घृणा में, ईर्ष्या में, द्वेष में, प्रतिस्पर्धा में, हिंसा में, लड़ाई झगड़े में, युद्ध में कोई भी धार्मिक आचरण जो है वो डिफाइन नहीं होता है। धार्मिक आचरण इसके विपरीत है, और इसके विपरीत क्या है, तो ऑर्डरलीनेस है। यदि हम नदी, पहाड़ और जंगलों को बचाने का, संरक्षण करने का, संवर्धन करने का काम करते हैं, धार्मिक आचरण है। यदि हम जीवों को बचाए रखने का काम करते हैं, उनके साथ हिंसा नहीं करते हैं, तो हम धार्मिक आचरण करते हैं। और यदि हम दूसरे मानवों के साथ द्वेष नहीं करते हैं, घृणा नहीं करते हैं, विरोध नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, उसकी जगह सहयोग करते हैं, सहभागी होते हैं, पूरक होते हैं, उनकी सहायता करते हैं, संबंध में परिवार की व्यवस्थाओं में भागीदारी करते हैं, समाज की व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, राष्ट्र के विधि विधान नीतियों को मानते हैं, अनुसरण करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सह अस्तित्व, मैत्री के भाव को बढ़ाने का काम करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम व्यवस्था में हैं और व्यवस्था में जी के हम सुखी होते हैं। एक सुख को बनाए रखने के वातावरण को बनाते हैं, पैदा करते हैं। इस प्रकार से हमको अपने होने में, अपने मानवीय आचरण के रूप में अपने होने में हमको तृप्ति मिलती है, हमको सुख मिलता है, शांति मिलती है, और हम मानव के रूप में दूसरों के सुख का स्रोत बन जाते हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे दूसरों के दुख के स्रोत के रूप में बनते जा रहे हैं।
और ये दूसरों को करने के स्रोत के रूप में हम केवल परिवार में बन रहे हैं ऐसा नहीं है। कई परिवार समाज में दूसरों के दुखों का स्रोत बन गए हैं। कई समाज जो है राष्ट्र में राष्ट्रीय दुख का स्रोत बन गए हैं, और कई जो है राष्ट्र मानव जाति के लिए सभी अंतरराष्ट्र के दुख का कारण बन गए हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि ये जो राष्ट्र हैं, ये जो देश हैं, ये बहुत अनस्टेबल है, अनिश्चित है। यहाँ पर आतंकवाद फैल रहा है, हिंसा फैल रही है, गरीबी फैल रहा है, द्वेष फैल रहा है, अमानवीयता फैल रही है। ऐसे देश दुनिया के सभी देशों के लिए चिंता का कारण बन जाते हैं, दुख का कारण बन जाते हैं, भय का कारण बन जाते हैं, क्योंकि उनका आचरण निश्चित नहीं रहता, अनिश्चित आचरण रहता है, और अनिश्चित आचरण से मानव को डर लगता है। जीव संसार कितना भी हिंसक क्यों ना हो, लेकिन उनका आचरण निश्चित रहता है, और इसलिए हम उनके निश्चित आचरण को पहचान के उनके साथ जीने को पहचान सकते हैं कि हमको हिंसक जीवों के साथ कैसे जीना है। इसलिए हिंसक जीव जो है वो समस्या नहीं है मानव के लिए, लेकिन आदमी जो है उससे भय लगता है। यदि आदमी हिंसक हो जाता है, आदमी में दीनता, हीनता, क्रूरता जैसा स्वभाव आता है, दीनता, हीनता, क्रूरता जो है वो मानव को स्वीकार नहीं होती। दीनता का मतलब होता है अपने दुख को दूसरे से दूर कराने की जो आश्रय प्रवृत्ति है, उसको हम लोग दीनता कहते हैं, जो स्लेवरी को जन्म देती है, दासता को जन्म देती है। जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं वो इस बात को जानते हैं कि एक समय पूरे दुनिया में दास प्रथा थी। राजा लोग और जो संपन्न लोग थे वो श्रमिकों को अपना दास बना के रखते थे और उनका शोषण करते थे। धीरे धीरे दुनिया जो है उस दास प्रथा से निकलने का प्रयास कर रही है। कई जगह पे, अधिकांश जगह से तो स्लेवरी निकल गई है, लेकिन नई प्रकार की स्लेवरी आ रही है, जिसको हम लोग इकोनॉमिक स्लेवरी बोलते हैं, पॉलिटिकल स्लेवरी कहते हैं। वो सब दास्ता आ रही है। इसी प्रकार से कुछ धार्मिक दास्ता भी जो है वो देखने को मिली है। तो दास्ता मानव को स्वीकार नहीं होती है, मानव दास्ता से मुक्त होकर जीना चाहता। इसी प्रकार से मानव को हीनता स्वीकार नहीं होती। हीनता का मतलब होता है विश्वासघात को हीनता कहते हैं। विश्वासघात मानव में छल, कपट, दंभ और पाखंड के रूप में रहता है। छल का मतलब है कोई विश्वासघात करता है और हमको विश्वासघात का पता नहीं चलता है। हम ठगे जाते हैं और हमको ये पता नहीं चलता हम ठगे गए। हमको किसी ने धोखा दिया, हमको पता नहीं चलता कि किसने धोखा दिया, उसको छल कहते हैं। दूसरा है कि जब कोई विश्वासघात करता है और हमको विश्वासघात का पता लग जाता है। तीसरा विश्वासघात होता है कि हम आश्वासन देने के बाद भी विश्वासघात करते हैं। हम कहते हैं हम आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, हम आपके साथ ऐसा नहीं जिएंगे, और बाद में विश्वासघात करते हैं, उसको दंभ कहते हैं। और प्रचार प्रसार करके यदि हम विश्वासघात करते हैं, पब्लिसिटी करके, एडवर्टाइजिंग करके, रेडियो, टेलीविजन, मीडिया का उपयोग करके हम दूसरे मासेस को ठगने का काम करते हैं, उसको पाखंड कहते हैं। तो छल, कपट, दंभ और पाखंड जो है मानव को स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि मानव को धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा स्वीकार होती है। और इसीलिए हम लोग धार्मिक, रिलीजियस, स्पिरिचुअल वैल्यूज के रूप में धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा को हम लोग मानवीय मूल्यों के रूप में पहचानते हैं। यदि मानव के अंदर धीरता नहीं है, वीरता, उदारता नहीं है, दया और कृपा और करुणा नहीं है, तो वो आदमी है ये सिद्ध नहीं होता है ना। वो फिर जानवरों की तरह जी रहा है, और कई बार हम ऐसा भी पाते हैं कि जानवरों से भी ज्यादा खराब तरीके से जी रहा है। इसी प्रकार से मानव की क्रूरता स्वीकार नहीं होती, क्योंकि मानव स्वभाव से क्रूर नहीं है, जन्म से क्रूर नहीं है। गलत के प्रति जो मान्यता होती है, जो हट और जिद को पैदा करती है, हट और जिद, कट्टरता जो है वो विरोध को पैदा करती है,
विरोध के प्रति आग्रह से हिंसा पैदा होती है, हिंसा के प्रति आग्रह से युद्ध पैदा होता है, और युद्ध के प्रति आग्रह जो है मानव को अमानवीयता की ओर धकेल देता है। तो इस प्रकार से अज्ञान, भय और अहंकार, ये तीन चीजें जो है मानव में, अज्ञान, भ्रम और अहंकार के प्रति जो मान्यताएं होती हैं, उसी को हठ कहते हैं, उसी को मद कहते हैं। उसी के कारण से कट्टरता आती है, और ये कट्टरता आपस में विरोध को पैदा करती है। और जैसा मैंने बताया कि जब आपस में समुदायों में विरोध होता है, ये विरोध जो है दो प्रकार से होता है, हिंसा के रूप में भी होता है और घृणा के रूप में भी रहता है। हर समुदाय जो है अपने को दूसरे समुदाय से श्रेष्ठ माने रहता है और दूसरे समुदाय से घृणा करता है, और यही विरोध के मूल में रहता है। और फिर ये जो घृणा और हिंसा है, घृणा बौद्धिक रूप से रहती है, हिंसा भौतिक रूप से रहती है। तो ये जो बौद्धिक रूप से घृणा रहती है, वो आदमी आदमी के बीच में दूरी को बनाती है, और जो भौतिक रूप से जो घृणा रहती है, जिसको हिंसा कहते हैं, वो आदमी आदमी को लड़ाती है, हिंसा की ओर, युद्ध की ओर, लड़ाई झगड़ों की ओर ढकेल देती है। और इसलिए हम लोग समुदायों के संघर्ष को ऐतिहासिक रूप से देखते आ रहे हैं। हजारों साल से समुदाय आपस में युद्ध करते हुए, लड़ते झगड़ते आ रहे हैं, क्योंकि समुदायों ने आपस में जीना नहीं सीखा, आपस में सहयोग नहीं सीखा। समुदायों ने आपस में सहकारिता नहीं सीखी, आपस में प्रेम नहीं सीखा, आपस में विश्वास पूर्वक जीना नहीं सीखा। और इसीलिए समुदाय संघर्ष के रूप में हम लोगों ने करोड़ों लोगों को मरते मारते हुए पिछले हजारों साल में देखा है। हिंसा करता हुआ आदमी भी हिंसा को स्वीकार नहीं करता है, युद्ध करते हुए लोग भी युद्ध को स्वीकार नहीं करते। वो युद्ध से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन युद्ध मुक्ति का रास्ता उनको मिलता नहीं है, और इसीलिए आदमी मजबूरी में युद्ध करता है, मजबूरी में हिंसा करता है, मजबूरी में लड़ाई झगड़ा करता है। इससे निकलने का तरीका ये है कि हम जो प्रकृति में, अस्तित्व में जो नियम है, पूरकता है, व्यवस्था है, नियंत्रण और संतुलन है, उन संतुलन के सिद्धांतों को अपने मानव जीवन में आत्मसात करें और उसके अनुसार जीने का प्रयास करें। जैसे हम सोलर सिस्टम को देखते हैं, तो सोलर सिस्टम अपने आप में एक व्यवस्था है, और इसीलिए सूर्य के साथ सभी ग्रह गोल नक्षत्र जो हैं, ग्रह, पृथ्वी जैसे जितने प्लैनेट्स हैं, उपग्रह, चंद्रमा जैसे जितने भी उपग्रह हैं, ये एक निश्चित दूरी पे बने रहते हैं, सूर्य के साथ भी, और चंद्रमा जो है अपनी अपनी पृथ्वी के साथ भी, अपने अपने प्लैनेट के साथ भी एक निश्चित अच्छी दूरी पे, यानी संतुलन और नियंत्रण में बने रहते हैं। और इनका गतिपथ निश्चित रहता है। जैसे पृथ्वी का सूर्य के साथ जो गतिपथ है वो निश्चित रहता है, और ये निश्चित रहता है, इसीलिए पृथ्वी के वातावरण में मौसम का संतुलन बना रहता है, जिसको हम लोग ठंडी गर्मी बरसात कहते हैं। और यदि ठंडी गर्मी बरसात का संतुलन बना रहता है, तो उत्पादन प्रणालियों का संतुलन बना रहता है। यदि ठंडी गर्मी बरसात असंतुलित होते हैं, तो उत्पादन में भी असंतुलन पैदा होता है। उत्पादन में असंतुलन पैदा होता है तो अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा होता है। अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा होता है तो उससे अकाल आता है, भुखमरी आती है, गरीबी आती है, अभाव आता है। आदमी अभाव में, गरीबी में, भुखमरी में जीना नहीं चाहता है। तो इसलिए हमको संतुलन को पहचान के, संतुलन की विधि को और संतुलन को सुनिश्चित करने वाली जीवन शैली को अपनाने की जरूरत है, और ऐसी मानसिकताओं को शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी में स्थापित करने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम सफल होंगे, नहीं तो असफल हो जाएंगे। असफल हो जाएंगे तो मानव का अस्तित्व इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा।
और यदि बना भी रहेगा तो मानव लड़ाई झगड़ा हिंसा करते, कलह क्लेश दुख, स्वयं दुखी होगा, दूसरे को दुखी करने की विधि से जिएगा। जबकि हम ऐसा नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हम स्वयं भी सुखपूर्वक जिएं और हमारे संपर्क में जो भी आते हैं, जो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, मित्र हैं, भाई बहन हैं, माता पिता हैं, वो भी हमसे सुखी हों। हम दूसरों के दुख का कारण नहीं बनना चाहते हैं। हमको जीना समझ में नहीं आता है, जबकि जीना बहुत आसान चीज है। केवल यदि हम एक दूसरे के सहयोगी बन जाएं, एक दूसरे के पूरक हो जाएं, उनमें कोई कमी है उस कमी को पूरा कर दें। उनका यदि काम ज्यादा है, हम उस काम में सहयोग कर दें। हम थोड़ा सा सहकारी विधि से जिएं। कोई बड़े काम समाज में होते हैं, यदि हम मिलजुल के कर पाएं, यदि हम इतना ही सीख लेते हैं तो मुझे लगता है कि जीना बहुत आसान हो जाता है और बड़े से बड़े सामाजिक कार्यक्रमों को सहजता से संपन्न किया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने आज के अपने वक्तव्य में इस विषय का चुनाव किया, ताकि हम सब लोग उससे प्रेरणा ले सकें कि अस्तित्व में डिसऑर्डर नहीं है, अस्तित्व में ऑर्डर है। और ये ऑर्डर हमको सोलर सिस्टम में भी दिखता है, गैलेक्सीज में भी दिखता है, पृथ्वी में भी दिखता है, पृथ्वी के वातावरण में भी दिखता है। पृथ्वी में चारों अवस्थाओं के संतुलन के रूप में भी हम इसको पहचानते हैं, पूरकता के रूप में भी पहचानते हैं। इन सभी अवस्थाओं में जितनी भी इकाइयां हैं, इन इकाइयों में आचरण की निश्चितता के रूप में भी पहचानते हैं। और फिर मैंने आपसे ये भी कहा कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में अपने से बड़ी और छोटी व्यवस्था में वो भागीदारी करती है। जैसे हवा, पानी, मिट्टी, नदी, पहाड़ जो है वनस्पति संसार की व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, ये दोनों मिलके जीवावस्था की व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। जीवावस्था, वनस्पति संसार और पदार्थ संसार मिलके मानव की व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, यानी मानव के लिए वो पूरक हैं, उपयोगी हैं, सहयोगी हैं। इस अर्थ में व्यवस्था है और इसी को पहचान के हम लोग एक सामरस्य यानी हार्मोनियस वर्ल्ड को पैदा कर सकते हैं। हार्मोनियस वर्ल्ड दोनों जगह होता है। एक मानव का प्रकृति के साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप होता है, दूसरा प्रकृति में भी हार्मोनियस रिलेशनशिप रहता है। प्रकृति आपस में सामरस्यता को बनाए रखती है। मानव भी प्रकृति के साथ सामरस्यता पूर्वक जी सकता है और तीसरा मानव के साथ सामरस्य होके जी सकता है। अभी हम लोग मानव के साथ सामरस्य होके नहीं जी पा रहे हैं और मैंने आपसे कहा कि इसका जो स्रोत है वो संबंधों को पहचानना और संबंध में एक दूसरे के पूरक होना, सहयोगी होना, इतना छोटा सा सूत्र है। यदि हम एक दूसरे के पूरक होते हैं, यदि किसी में कोई चीज की कमी है, क्षमता की कमी है, पात्रता की कमी है, योग्यता की कमी है, और हमको ये विश्वास है कि हमारे पास क्षमता ज्यादा है, पात्रता ज्यादा है, योग्यता ज्यादा है, और हम उसको सिखा देते हैं, यानी हम उसके पूरक हो जाते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो संबंधों में विश्वास बनता है, और संबंधों में विश्वास बनता है तो हम सुखी रहते हैं, लड़ाई झगड़े से मुक्त होते हैं, अशांति से मुक्त होते हैं, वैर विरोध से मुक्त होते हैं। तो ये एक छोटा सा सूत्र है जिसको हम कह रहे हैं कि स्वयं में विश्वास पूर्वक जीने के लिए मानव को परस्पर पूरक होना, एक दूसरे का सहयोगी होना, एक दूसरे के साथ सहकार भाव से जीना, सहभागिता पूर्वक से जीना, सुहृदयता पूर्वक जीना, यानी हम किसी के दुख से संवेदित नहीं होते हैं। यानी मानव के अंदर यदि दूसरे के दुख से दुखी होके उसको दुख को दूर करने की प्रवृत्ति नहीं है तो हम कहेंगे वो संवेदनशील नहीं है, संवेदन शून्य है। संवेदनशील व्यक्ति जो है वो रसहीन होता है, उसके जीने में कोई सुख नहीं होता है। संवेदनशील व्यक्ति में ही सुख होता है, यानी उसके जीने में रस होता है। तो इसलिए संवेदनशील होना, इसी को सुहृदयता कह रहे हैं। सुहृदयता मानव को सुख देती है, हृदय का कठोर होना मानव को दुख देता है।
हृदय कठोर कब होता है? जब हमारे अंदर द्वेष होता है या हमारे अंदर घृणा होती है, हमारे अंदर विरोध होता है, हमारे अंदर हिंसा होती है, तब हमारा हृदय कठोर हो जाता है, सुहृदय नहीं रहता है। तो सुहृदयता को हमको पहचानना है, उसके आधार पे अपने जीने को सुनिश्चित करना है। सहयोगिता को पहचानना है, सहभागिता को पहचानना है, सहकारिता को पहचानना है। ऐसा करने से संबंधों में विश्वास बनता है। संबंधों में विश्वास बनने से परिवार में विश्वास आता है। परिवार संबंधों में विश्वास होने से समाज में विश्वास आता है। समाज के बीच में विश्वास होने से राष्ट्रीय जीवन में विश्वास रहता है। राष्ट्र के बीच में विश्वास होने से अंतर्राष्ट्रीय जीवन में विश्वास होता है। तो सूत्र तो बहुत थोड़े से ही हैं, लेकिन यदि हम इनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं तो मुझे लगता है कि हम एक हार्मोनियस संसार को बना सकते हैं। एक ये बात हमको सीखना चाहिए। दूसरी बात है, हमको ग्रेटिट्यूड को सीखना चाहिए, कृतज्ञता को सीखना चाहिए। कृतज्ञता का मतलब होता है मेरे विकास और जागृति में जो दूसरों का योगदान है। जैसे कोई मानव संतान जन्म लेता है तो माता पिता का योगदान रहता ही है। माता पिता बचपन से लेके एक आयु तक बच्चे का देखभाल, पोषण, संरक्षण करते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, वो गलत संगत में ना पड़ जाएं, उनमें गलत आदतें नहीं आ जाएं, इसका ध्यान रखते हैं और इसके लिए बहुत श्रम करते हैं। इसका मतलब है हर मानव संतान के विकास में, जागृति में उनके माता पिता का योगदान होता है। परिवार में परिवार के और भी सदस्यों का योगदान रहता है। माता पिता के अलावा भाई बहनों का योगदान रहता है। पति पत्नी का भी परस्पर एक दूसरे के विकास और जागृति में सहयोग के रूप में योगदान रहता है। परिवार के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो वस्तुएं समाज से उपलब्ध होती हैं, तो परिवार के विकास और जागृति में समाज का योगदान रहता है। यदि हम इस योगदान को, जो विकास और जागृति में दूसरों से मिलता है, इसको स्वीकार करते हैं तो हमारे अंदर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड आता है, कृतज्ञता आती है और कृतज्ञता हमको सुख देती है और कृतज्ञता ही सभी मूल्यों को मानव में पैदा करती है। यदि कृतज्ञता होती है ना, कृतज्ञता के विपरीत होती है, तो हम शिकायत में जीते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारे विकास और जागृति में किसी ने कुछ नहीं किया और हम सबको दोष देते रहते, सब में गलतियां निकालते रहते और ऐसा करके हम स्वयं दुखी होते हैं, दूसरों के दुख का स्रोत बन जाते हैं। जबकि मानव परंपरा में ऐसा एक भी मानव नहीं होता है जिसके विकास और जागृति में दूसरे का योगदान नहीं है, यानी परिवार का योगदान नहीं है, समाज का योगदान नहीं है, राष्ट्र का योगदान नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी अनुसंधान हुए हैं उनका योगदान नहीं है, यानी अंतर्राष्ट्रीय का योगदान नहीं है। योगदान रहता ही है। इस योगदान को पहचानना, जो विकास में मिला है, विकास के लिए मिला है, जागृति के लिए मिला है, चाहे वो योगदान शिक्षा के रूप में मिला हो, स्वास्थ्य के रूप में मिला हो, सुरक्षा के रूप में मिला हो, या उत्पादित वस्तुएं आप तक पहुंचाने के रूप में, उत्पादन करने के रूप में मिला हो और उत्पादित वस्तु के विनिमय के रूप में जो सहयोग आपको मिला है, यदि हम उसको स्वीकारते हैं तो हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव आता है, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड आता है और सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड हमको सुखी करता है। सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड दूसरे को भी सुखी करता है। यदि हम माता पिता के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो माता पिता में सुख होता है। यदि कोई परिवार समाज के योगदान को, शिक्षकों के योगदान को, चिकित्सकों के योगदान को, उत्पादन करने वाले किसानों के योगदान को स्वीकार करता है तो किसानों में सुख बढ़ता है और जब किसानों में सुख बढ़ता है तो किसानों का विश्वास बनता है, शिक्षकों का विश्वास बनता है, चिकित्सक का विश्वास बनता है और ये विश्वास ही हमको सुख देता है। यानी समाज के सुख के रूप में ये विश्वास फैलता है तो समाज में अभय यानी भय मुक्त वातावरण का निर्माण होता है। भय मुक्त वातावरण में ही हम सब लोग जीना चाहते हैं। भय में कोई जीना नहीं चाहता है, आतंक में कोई जीना नहीं चाहता है। तो भय मुक्त वातावरण को बनाए रखने के लिए विश्वास और कृतज्ञता, ये दो मूल्यों को भी यदि मानव स्वीकार करता है, इनको अपने जीवन में उतारता है, तो बहुत सारा संसार ठीक हो सकता है और हम सुखी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि
लगभग 55 मिनट से मैंने अपनी बात को आपके बीच में रखा है। मैं 5 मिनट का समय प्रश्न उत्तर के लिए रखता हूं। यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। इनको डिसेबल किया हुआ है ना, तो चैट सेक्शन से इनवाइट कर लीजिए। आप अपने प्रश्नों को चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। या हैंड रेज भी कर सकते हैं ताकि आपके माइक को अनम्यूट करके आपको सुना जा सके। सपना सोलंकी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? यस सर। तो आप भी कह सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने टाइप करना शुरू किया है। इसको कैसे पढ़ा जा सकता है? चैट में जाके। हाँ, बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। सर, हाउ टू ओवरकम फेल्यूर, एनी वे टू रेस्क्यू अवर एंगर और ग्रीडीनेस, इज देयर एनी परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर ह्यूमन मिस्टेक्स? फिर है मोरल ऑफ द सेशन। मोरल ऑफ द सेशन, आज के सेशन का मोरल क्या है? तो आज के सेशन का मोरल यही है कि हमको विश्वास और कृतज्ञता के साथ जीना है और विश्वास और कृतज्ञता की परंपरा को प्रकृति और अस्तित्व में समझना है। सर, क्या लिखे? दिन की शुरुआत, हमें अपने दिन की शुरुआत कैसे करना चाहिए? हमको अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करना चाहिए कि हमको एक दिन और मिला है जिसमें हम जी सकते हैं। यदि हम हाउ टू बिकम पॉजिटिव, बेसिकली हम लोग पॉजिटिव ही होते हैं, हम नेगेटिव होते नहीं, क्योंकि नेगेटिविटी हमको स्वीकार नहीं होती। हमको क्रोध स्वीकार नहीं होता है, हिंसा स्वीकार नहीं होती, द्वेष स्वीकार नहीं होता है, विरोध स्वीकार नहीं होता है। तो हमको पॉजिटिविटी, हमको जो स्वीकार क्या होता है, हमको न्याय स्वीकार होता है, धर्म स्वीकार होता है, विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह, ममता, वात्सल्य स्वीकार होता है। एंगर को समझने की जरूरत है। हाउ टू अवॉइड एंगर। एंगर का मतलब होता है कि जब किसी में कोई काम करने की अक्षमता होती है, वही अक्षमता जो है क्रोध के रूप में व्यक्त होती है। तो अपनी पात्रता, योग्यता, क्षमता को बढ़ा के हम एंगर से जो है मुक्त हो सकते हैं। इज हैप्पीनेस बेस्ड ऑन सिचुएशन। समझदार आदमी जो है वो हमेशा सुखी रह सकता है और नासमझ आदमी हर सिचुएशन में दुखी ही रहता है। और एनी गुड बुक रिफर्ड टू दिस टॉपिक। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि एक मानव व्यवहार दर्शन नामक पुस्तक है, ए नागराज जी के द्वारा लिखी हुई है। यदि आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत उपयोगी हो सकते हैं। ए नागराज अमरकंटक के एक संत हुए हैं, उन्होंने मानव व्यवहार की मीमांसा की है और वो बहुत ही उपयोगी है। या ये भी हो सकता है कि कहीं जीवन विद्या से संबंधित शिविर होते हैं, यदि आप उन शिविर को अटेंड करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। हाउ टू ओवरकम फेल्यूर, एक ये भी प्रश्न था। तो यदि हम व्यवस्था पूर्वक जीते हैं तो असफलता से मुक्त हो सकते हैं। यदि हम डिसऑर्डरली जीते हैं, यानी संबंधों में असंतुलन पूर्वक, अनियंत्रण पूर्वक, अनिश्चित आचरण से जीते हैं, तो हम फेल होते हैं, असफल होते हैं। यदि हम निश्चित संबंधों को पहचानते हैं और निश्चित आचरण के साथ उन संबंधों का निर्वाह करते हैं तो हम सफल ही होते हैं।
यदि हम किसी के साथ निश्चित आचरण करते रहते हैं तो हमारे संबंध जो है हमको सुख देते हैं और हमारे अंदर सफलता का बोध होता है। बहुत बढ़िया। हैप्पीनेस, दीप पटेल ने पूछा था, इज हैप्पीनेस बेस्ड ऑन सिचुएशन? तो मैंने ये उत्तर दिया था कि यदि आप नासमझ हैं, आप नासमझी से जिएंगे तो हर परिस्थिति में दुखी रहेंगे। यदि आपके अंदर समझदारी है तो हर सिचुएशन में आप सुखी रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्रश्न पूछे उसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सही दिशा में सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि यदि हम सही दिशा में सोचने लगते हैं तो हम समाधान तक पहुंच ही जाते हैं। हम सीख ही जाते हैं मूल्य क्या है, नैतिकता क्या है, हम उसको सीख जाते हैं। निश्चित आचरण क्या है, इसको हम पहचान ही सकते हैं। बस एक सही तरीके से सोचने का अभ्यास हम करने लगें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। अभी आपने इस लेक्चर में सुन के कृतज्ञ हो गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।